हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं शुभम कुमार चड्डा ब्राइट एग्रो एप्लीकेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के पूरे एग्जाम पैटर्न पर। इसका एज क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, उसके साथ साथ सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, क्या हमें करना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में लाया हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कितनी सिमिलैरिटीज रखती है इसकी जो सैलरी है वो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे हाई पेइंग जॉब है नाबार्ड ग्रेड ए की हाई पेइंग जॉब। तो कितनी सर सैलरी रहने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जितनी इसकी सैलरी है उसी हिसाब से ये आपकी पूरी कंसिस्टेंसी और मेहनत भी मांगती है, उतना ही हार्डवर्क मांगती है ये आपसे एग्जाम, क्योंकि इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो इसी हिसाब का है क्योंकि आपके सब्जेक्ट ज्यादा है। लेकिन जो बच्चे एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं, एएफओ की तैयारी कर रहे हैं और नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इजी रहने वाला है, क्योंकि उससे थोड़ा सा ही ज्यादा उनको पढ़ना पड़ेगा। देखना, एफसीआई की वैकेंसी आने वाली है, एएफओ की वैकेंसी हर साल आती है, नाबार्ड की भी वैकेंसी आती है हर साल, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी पोस्टेज कम रहती हैं इसमें। लेकिन एग्रीकल्चर वालों को थोड़ा क्या फायदा होता है उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस पे, इस पूरी वीडियो पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, वो इंडिया लेवल हो, राजस्थान लेवल हो, ठीक है, स्टेट वाइज हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको समय के साथ साथ सारी जानकारी उपलब्ध होती रहे और कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं, ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि ये फॉर्म डेट क्या थी, ये क्या थी, तो उसके लिए आपको एक सिंगल चैनल को फॉलो करना है जिसका नाम है ब्राइट एग्रो क्लासेस, ठीक है, जिस पर आपको सारी जानकारियां बिल्कुल एकदम समय के साथ मुहैया करा दी जाएंगी ताकि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। और बाकी हमारे जो कोर्सेज हैं वो तो अवेलेबल आपके लिए है ही और हम भी आपके लिए सदैव अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के, है ना, मैं शुरू करूंगा नाबार्ड ग्रेड ए के बारे में जानकारी को। तो देखना क्या क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, एज क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो एज की बात कर लेते हैं, और कुछ जो एज से छोटे हैं उनको पहले से ही पता लग जाए कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक जॉब है जिसकी मेरे को फ्यूचर में जाके तैयारी करनी है, ठीक है। और जो बड़े हो चुके हैं उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है वो देख लेते हैं। आपकी एज होनी चाहिए 21 से 30 साल की होनी चाहिए, ठीक है। साथ में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है लगभग, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको 5 साल का और अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये 5 साल का रिलैक्सेशन मिल गया आपको कि आप, यानी मैं बात करूं 35 साल तक आप कर सकते हो, या आप जो विडो होती हैं, विधवा कैटेगरी से आती हैं, वो भी महिलाएं इसमें ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आपके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगेंगे इसमें, यहां तक मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसमें आपके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगेंगे तो बात कर लेते हैं। सर एक अटेम्प्ट है क्या, 2 अटेम्प्ट है क्या, 3 है क्या, अनलिमिटेड। कितना है भाई, नो लिमिट, कितने भी एग्जाम देते जाओ। अगर आपको चाह लिया कि भाई कुछ भी हो, बनना मुझे नाबार्ड ग्रेड ए ही की एग्जाम पास करनी है, ऑफिसर बनना है, तो फिर आपको कोई नहीं पीछे छोड़ सकता। और मैं कह रहा हूं आपको लिमिटेशन पे जाना नहीं है, फर्स्ट बारी में, पहले पेपर में, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि मन में अनलिमिटेड अटेम्प्ट सेंस में, आपको तो फर्स्ट बारी में पहले पेपर में इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपकी नेशनलिटी क्या रहनी चाहिए, ऑफ कोर्स है ना, बात अमेरिका से तो आएगा नहीं, आपकी नेशनलिटी रहनी चाहिए, आप इंडिया से होने चाहिए, ठीक है। पहला शर्त, सारे इंडिया से ही होंगे आप, ऑफ कोर्स। ऐसा भी है क्या कोई और मेरी वीडियो कोई ऑस्ट्रेलिया वगैरह से देख रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, नेक्स्ट बात करूं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपकी बीएससी किसी भी सेक्टर से होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो या फिर आपकी कोई बायोलॉजी से हो, तो आप किसी भी एनी सब्जेक्ट, बीएससी विथ एनी सब्जेक्ट, आपकी बीएससी होनी चाहिए, लेकिन वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपकी बायोलॉजी से हो, मैथ से हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिनिमम जो परसेंटेज रहने वाली है वो कितनी रहनी है, या फिर आपकी हो सकता है कोई एमबीए हो, ठीक है, एमएससी वाले तो है ही ऑफ कोर्स, एमबीए कर रखी हो आपने या फिर कुछ और हो, तो आप सारे इसके लिए योग्य हैं, ठीक है। आपकी जो परसेंटेज या ओजीपी रहने वाली है, ओजीपी कितनी होनी चाहिए, 60% ओजीपी होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम ओजीपी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम तो कितनी नहीं है, मिनिमम का ही आता है वैसे तो, ठीक है। मिनिमम जो ओजीपी होनी चाहिए वो आपकी 60% ओबीसी होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी
या किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और पीजी में बात करें या एमबीए में तो आपकी 55% होनी चाहिए, ठीक है। ये इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप है, फिजिकल हैंडीकैप है, तो आपकी ओजीपी 55% भी चल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका ओजीपी हो गया। ओजीपी ग्रेड आपका कितना रहना चाहिए, तो 60% मिनिमम यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की मैंने बात कर ली। ओबीसी का जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 ईयर का रहता है, मतलब आप एक तरीके से 33 साल तक और कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल जो हैंडीकैप है वो 10 साल तक रहते हैं, लेकिन वो अलग से उनको पता लग जाएगा जैसे भी तैयारी होगा इंटरेस्टेड तो उनके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अब पहला पेपर फेज 1 जिसको बोलते हैं उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। फेज 1 जिसको आप प्री भी बोल सकते हो, आपका जो प्री पेपर रहने वाला है ये ही थोड़ा टफ होता है, थोड़ा या बहुत देख लेना, आप मुझे बताना, मैं नहीं बताऊंगा कितना टफ है। भैया वो आपको सैलरी दे रहे हैं तो आपका दिमाग तो वो खाएंगे 100%, ठीक है। तो देख लेते हैं रीजनिंग जो रहने वाली है वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 20। रीजनिंग के क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। रीजनिंग आएगी आपकी। इंग्लिश रहेगी आपके, ये आपको दिख रहा होगा, हाँ, इंग्लिश रहेगी आपकी 30, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और मार्क्स भी रहेंगे आपके 30। टाइम कितना रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, पूरा कंपाउंड टाइम है, ठीक है। पूरा एक तरीके से ऐसा नहीं है कि रीजनिंग के लिए अलग मिलेगा, इंग्लिश के लिए अलग। कहीं अभी जैसे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में सेक्शन टाइम कर दिया, सेक्शन टाइम नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर जो नॉलेज है उसके आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 20 नंबर के आएंगे, ठीक है। ये भी हो गया, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, कंप्यूटर आ गई आपकी 20 नंबर की। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले मैथ आपके आएगी 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, अरे आप बिल्कुल नाबार्ड ग्रेड ए के लिए जा रहे हो, आपकी डिसीजन मेकिंग तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, आपका डिसीजन क्या है, तो ये आएंगे लगभग 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जो जीए होती है, जनरल अवेयरनेस होती है कि आपको करंट के बारे में जो डेटा पता होना चाहिए, थोड़ा जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो ये आएंगे 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। लेकिन अब आ रहा है मैन, जिस पर ये एग्जाम टिकी हुई है, ठीक है। एक तरफा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर है ना, जो पूरे सोशल इश्यूज है इंडिया में वो, और जो इकोनॉमिकल इश्यूज है जीडीपी वगैरह, पूरा आपको इकोनॉमिक्स उंगलियों पे होनी चाहिए। ये आएगा आपका 40 नंबर का, 40 मार्क्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गई, इश्यूज हो गए, ये कितने नंबर के आएंगे आपके 40 नंबर के आएंगे, ठीक है। और 40 क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 40 हैं, और मार्क्स कितने हैं 40। नेक्स्ट एग्रीकल्चर जो आपका सब्जेक्ट है वो कितना आएगा, ये पार्ट आपका मजबूत रहता है, ये पार्ट एग्रीकल्चर वालों का मजबूत रहता है 40। और इसमें से जो एग्जाम का मैं लेवल की बात करूं तो बिल्कुल AA का लेवल रहता है, AA के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। आप अगर इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो बहुत इजी पेपर है, ठीक है। एग्जाम का लेवल ज्यादा नहीं रहता, लेकिन मैं आपको बता दूं 40 नंबर के क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहां पर एक एक हमने सारी बात कर ली। अब मेरे को बताना ये आप कर सकते हो या नहीं, बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एफसीआई और एएफओ की कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग वो पढ़ ही रहे हैं साथ में, 20 नंबर ये हो गए हैं, ठीक है। और इंग्लिश के 30 हो गए, 20 और 30 50 नंबर। कंप्यूटर नॉलेज बहुत इजी, ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता, इजी पूछा जाता है, ठीक है। 30 और 20 50 और 10 तो आप इसमें ले आओगे 60, ठीक है। उसके बाद करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20 नंबर की है, 60 और 20 80 और 40 40, 80 और 80 कितने हो गए 160। 160 नंबर की तो आपको प्रिपरेशन करनी है। डिसीजन मेकिंग है, जनरल अवेयर्स मान लो आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन अब इसमें सर कट ऑफ नंबर 90 से ऊपर जाती ही नहीं है। मैं तो 160 बता रहा हूँ, 90 से ऊपर नहीं जाती है। और फिर हमको कट ऑफ की बात ही क्यों करनी, कट ऑफ वो मार्क्स होते हैं जो सबसे कम मार्क्स होते हैं, है ना। ये सबसे कम निम्नतम मार्क्स होते हैं, हमको तो अपर लेवल की बात करनी है भाई, जो टॉप मार्क्स है उसकी बात करनी है, ना कि हमको मिनिमम मार्क्स की बात करनी है, ठीक है। यहां तक मैं समझाने में कामयाब हुआ होगा। ये अभी मैंने प्री पेपर समझाया आपको, मैंने ओनली आपको प्री पास कराया है ना। अगला बात करते हैं,
नेक्स्ट फेज 2। फेज 2 में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। यहां पर थोड़ा आपके लिए रंगीन हो सकता है कि सर ये क्या हो रहा है, ठीक है, पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो तो इसका कवर अप कर सकते हो, है ना। तो आप देखो पहले आएगी आपकी जनरल इंग्लिश, ऑनलाइन होगा पेपर, डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे, लेटर लिखने पड़ेंगे, लेकिन आपकी स्पीड होनी चाहिए। लैपटॉप कंप्यूटर बेस होगा, कीबोर्ड पे आपको, है ना, कीपैड होता है ना, इस पे आपको लिखना पड़ेगा सारा कुछ। देखिए डिस्क्रिप्टिव है, कीबोर्ड पे पूरा कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 3, मार्क्स कितना है 100, ड्यूरेशन कितनी है 90 मिनट। मैंने यहाँ की ड्यूरेशन नहीं बताई आपको शायद, यहाँ की जो कंपोजिट ड्यूरेशन रहने वाली है वो पूरी रहने वाली है 120 मिनट। कितनी रहने वाली है भाई 120 मिनट, बोले तो 2 घंटे आपका ये पेपर चलेगा प्री का, ठीक है। आप कितने क्वेश्चन कवर कर सकते हो वो आपके अंडर में है, ठीक है। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लगेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 100, इंग्लिश के आएंगे लेकिन वो इंग्लिश होगी, ठीक है। ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट का, ठीक है। अगला जो पेपर 2 है जिसमें हम एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल जो इश्यूज है वो आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव आएंगे 30 और टाइम मिलेगा हमको 50 मिनट। कितना मिलेगा 50 मिनट। और सॉरी 30 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन आएंगे कितने मार्क्स के 50 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव कितने आएंगे एग्रीकल्चर के 6, वही कीबोर्ड वाला डिस्क्रिप्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा, वो कितने मार्क्स के आएंगे 50। इन दोनों के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे ओनली। टाइम तो सर कम है, टाइम सबके लिए फिर बेटा कम है ना, सारे इक्वल तैयारी करते हैं, कोई ये तो है नहीं कि एक बंदा ही ज्यादा तैयारी कर रहा है, सारे इक्वल तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सफिशियंट टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट में आगे बढ़ू तो देखना इस फेज 3 में रहने वाला है आपका इंटरव्यू। फिलहाल इंटरव्यू के तक आप पहुंच गए हो, ठीक है, लेकिन यही पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इंटरव्यू तक आपका पहुंचना ही वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आपने देखा फेज 1 में कितने हैं, फेज 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव लग रहा है, और जनरल इंग्लिश आ रही है। इंग्लिश से तो हम वैसे डर रहे हैं, 4 सालों तक वैसे डरते आए हैं, फिर इंग्लिश पीछा नहीं छोड़ रही, ठीक है। और मैथ, मैथ साथ में है, ठीक है, तो मैथ भी पीछा नहीं छोड़ रही है आपका। सैलरी क्या रहने वाली है, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपकी जो ग्रोस इनकम रहेगी यहाँ पर वो लगभग लगभग देख लो ये रहेगी 1 लाख रुपए। साथ में आपका खाने का खर्चा जो रहना होता है, शेड्यूल होता है, वो थोड़ा अलग रहता है, ठीक है, वो आपका अलग रहेगा। प्रोफाइल, आपको काम क्या क्या करना होगा, आपको देखो रिपोर्ट मेकिंग करनी पड़ेगी, कितने लोगों में ये जो होती हैं स्कीम्स आती हैं वो कितने लोगों तक पहुंची हैं, कैसे पहुंची हैं, वो पूरा का पूरा। गवर्नमेंट से आपकी मीटिंग्स रहेंगी ऑफिशियल लोगों से, साथ में आपको पॉलिसी समझानी पड़ेगी पूरी फार्मरों को, ठीक है। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। मैंने शॉर्ट वीडियो में सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्ट कर दिया। सर आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हो, मैंने आपको पूरा एक तो एग्जाम पैटर्न समझाया, उसके बाद अब आपको कैसे तैयारी करनी है वो आप मेरे से बेहतरीन तरीके से जानते हो। प्लस दूसरी चीज मैं आपको समझाता हूँ, दूसरी चीज ये है एग्रीकल्चर के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। एग्रीकल्चर में जितना आपका पार्ट है हम आपका कवर अप करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर की हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए हम आपके साथ बैठे हैं, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सैलरी अच्छी है, ठीक है। अगर आप साथ में एएफओ और एफसीआई की तैयारी कर रहे हो, एएफओ की तैयारी कर रहे हो, साथ में एफसीआई की तैयारी कर रहे हो, और आपका मैं चाहता हूं हो जाए लेकिन एग्जाम्पल तौर पे नहीं होता है, तो फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है नाबार्ड का, ठीक है। नाबार्ड जो बैंक है वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982। कहाँ पर हुआ था, तो ये हमारा मुंबई में इसका मुख्य जो है कार्यालय वो मुंबई में है, ठीक है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसका, अब ये सर रूरल है पर आपकी जो पूरी जॉब रहने वाली है वो एकदम एकदम मैनेजर की तरह जॉब रहने वाली है, एक तरीके से ऑफिसर स्केल की जॉब है, कोई भी रूरल वर्क नहीं है ऐसा, ठीक है। तो एक अच्छी जॉब है, हाई पेइंग जॉब है, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आने वाले
जो वीडियोस हैं उनके लिए, जो क्योंकि हमारे गाइडेंस सेशन होते रहेंगे, जिस भी चीज़ के लिए आपकी कोई भी हमको सूचना है कि वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। और आप हमारा चैनल जो है ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से आप प्ले स्टोर से देख सकते हैं, ठीक है। और जो आपको कोर्स है किसी भी संदर्भ में वो परचेज कर सकते हैं। और हमारा संस्थान यहाँ तक कि आपको कॉलेज में भी साथ करता है, जेट में साथ है, हम जेट के साथ कॉलेज में साथ है, ठीक है। जेट सीयूटी में साथ है आपके, फिर कॉलेज में साथ है, और कॉलेज के बाद भी हम आपके साथ हैं। मतलब हम जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी गाना है ना, मतलब कॉलेज के साथ भी और कॉलेज के बाद भी हर तरीके से तुम्हारे साथ है, ठीक है। धन्यवाद, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी आई होप, ठीक है, धन्यवाद।